अरे, मैं एक जरूरी बात तो आपको बताना ही भूल गई। क्या? पुलकित सर और देवी ताई की एक बेटी है, हरिणी। बड़ी मामी, आपकी चाय। मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ, तब तक आप कुछ खाकर दवाई ले लीजिए। मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। टेंशन से वैसी तबीयत खराब हो रही है। तूने विराट से बात की? बड़ी मामी, इतनी सुबह मैं कैसे विराट से बात करूं? वो तो अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होगा ना। बेटा, पानी में जो रंग डल जाए, पानी उसी रंग का हो जाता है। तुझे विराट से फौरन बात करनी होगी। उस सही का कोई भरोसा नहीं है। देवयानी की शादी फिर से कराने के लिए पता नहीं विराट के दिमाग में क्या क्या भर रही होगी। आर यू श्योर सही कि वो देवी ताई और पुलकित की ही बेटी है? हरिणी ही हमारी बच्ची है, देवयानी तो मेरी बच्ची। सही? कुछ बोलो, क्या वो देवी ताई और पुलकित की ही बेटी है? हाँ, मैंने जब उनसे पूछा था कि उन्हें हरिणी कहाँ से मिली, तो पीडी सर ने मुझे बस इतना ही बोला कि बहुत मुश्किलों से उन्हें हरिणी मिली है, बस। उन दोनों ने एक दूसरे से दूर रहकर बहुत तकलीफें झेली। हाँ विराट सर, और ताई ने तो पुलकित सर के साथ साथ खुद को भी खो दिया। पर अब सब ठीक हो जाएगा। सही, क्या पता पुलकित से दोबारा शादी करने के बाद देवी ताई की जो दिमागी हालत है वो फिर से ठीक हो जाए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अपने पति का प्यार पाकर उनके अंदर का जो भी डर है वो शायद सब खत्म हो जाए और कुछ बताने की हालत में वापस से हो जाए। उन्हें सब कुछ याद आ जाए और वो बता पाए कि ओमी काका, बाबा, काकू, इन्होंने उनके और पुलकित सर के साथ क्या किया है। उनके गुजरे हुए कल के बारे में सोचने के बजाय उनके आने वाले कल के बारे में हमें सोचना चाहिए। सही, तुम्हें क्या लगता है देवी ताई और पुलकित की शादी हमें कैसे करनी चाहिए? अरे एकदम धूमधाम से करनी चाहिए, और हम तो ना ताई के लिए महंगा सा डिजाइनर लहंगा लेकर आएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ताई ने तो कहा था कि उन्हें पिंक कलर की साड़ी चाहिए, तो उनके लिए हम सुंदर सी पिंक कलर की साड़ी लेकर आएंगे और मैं ना ताई को खुद अपने हाथों से तैयार करूंगी। इतना सुंदर सजाऊंगी, इतना सुंदर सजाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। सही, पर मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि पुलकित अभी अभी घर में आया है, सभी घर वाले शॉक्ड हैं, बहुत शॉक्ड हैं। अब ऐसे में अगर हम सब कुछ धूमधाम से करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से चीजें हमें सिंपल ही रखनी चाहिए। विराट सर, एक बात बताइए, पाखी दीदी और सम्राट दादा की शादी भी सिंपल तरीके से हुई थी? नहीं, पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हुई थी। तो फिर देवी ताई के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? हाँ, सौतेला? ताई मेरी बहन है, मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूंगा? सही, मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सही, अभी घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी के खिलाफ हैं। अब अगर सब कुछ जोर शोर से करेंगे तो बेवजह तमाशा हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि देवी ताई की दिमागी हालत और खराब हो सकती है। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कौन कौन करेगा तमाशा। काकू, ओमी काका, बाबा। और हाँ, अगर मैं इस शादी के फेवर में हूँ तो पाखी दीदी वो तो इस शादी के खिलाफ ही होंगी ना।
नहीं, आज गुस्से से नहीं, सब्र से काम लेना चाहिए। अगर मैं अभी अंदर जाऊंगी तो बात का पतंगड़ बन जाएगा। तुम हमेशा पाखी को गलत ही क्यों समझती हो? कभी ऐसा क्यों नहीं सोच सकती कि तुम खुद ही अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, आपस का जो मन मुटाव है उसे खत्म कर दो? पाखी दीदी आपकी दोस्त है, फिर आप उन्हें मेरी दोस्त बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं विराट सर? हम भी तो दोस्त बन सकते हैं ना। सही, आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे दोस्त कैसे हो सकते हैं? और वैसे भी मुझे ना आपसे दोस्ती करनी ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के दोस्त आप और पाखी दीदी हैं, उसके बाद से तो इस दोस्ती शब्द से मुझे चिढ़ सी हो गई है। एक बात सोच लो सही, तुम क्या कह रही हो? एक दिन ऐसा आएगा जब शायद तुम्हें अपनी इन बातों पर पछतावा होगा, क्योंकि परिवार के बाद दोस्त ही होते हैं जो हमारे सुख और दुख में हमारे साथ रहते हैं। और क्या पता एक दिन हम भी दोस्त बन जाए। मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा दिन आएगा। और वैसे भी एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, फिर मैं यहां से चली जाऊंगी। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा और नहीं बोला जाएगा। बस तो फाइनल बात यह कि ताई की शादी हम सिंपल ही रखेंगे, कोई धूमधाम नहीं होगा। लेकिन सही, शादी होनी जरूरी है, कैसे होनी जरूरी नहीं है, समझ लो। समझ लो गुड गर्ल। मिस्टर खड़ूस जासूस कंजूस। क्या? खड़ूस जासूस और क्या? कंजूस, कंजूस मक्खी चूस। सही में तुम्हारे लिए पुलकित के साथ फिर से शादी होने वाली है। मैं डांस करूंगी, मैं डांस करूंगी, मोहित मोहित मोहित, मैं डांस करूंगी। मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है फिर से। मोहित नवराई लगा ना। मेरी नवरे? पुत्थू नवराई माझी गाना लाओ। जानता हूँ ताई। मेरी शादी है ना, तो मैं डांस प्रैक्टिस करूंगी और सब लोग मेरी शादी में डांस करेंगे। मेरे पुलकित के साथ फिर से शादी हो रही है ना, तो खुश है ना मोहित? सच बताओ, खुश नहीं होता ही। क्यों मोहित? बहुत ज्यादा खुश हूँ ताई। सच कहूँ, आपसे भी ज्यादा इंतजार है मुझे आपकी शादी का। अच्छा, तो फिर तू मेरे लिए क्या गिफ्ट लाएगा? गिफ्ट का अभी तक सोचा तो नहीं है, पर कुछ अच्छा ही रहूंगा। थैंक यू मोहित। ताई लाडू सुट्टू, गिफ्ट खरीदने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे के लिए नौकरी जो तो तुम कर नहीं रहे, तो गिफ्ट कहाँ से लाओगे? और बेबी, आज ना मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हें कौन बहका रहा है अपनी एक्टिंग में जिंदगी बर्बाद करने के लिए। मस्त मस्त। ये जो शादी के बारे में सोच सोच के तुम नाच रही हो ना, एक बात समझ ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उस पुलकित ने तुझसे झूठ बोला है, वो फिर से तुझे धोखा देने आया है, तेरी जिंदगी बर्बाद करने। 2 दिन में तुझे वो अपने घर से और अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगा, धोखेबाज। और फिर तू आएगी यहाँ पे, आई मुझे इसने निकाल दिया, मुझे इसने छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? जा रूम में जा। नहीं जाऊंगी, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। आई, आप झूठे हो। आपने पहले भी झूठ बोला था और आप अभी भी झूठ बोल रहे हो।
आई झूठी, तेरी गंदी आई झूठी। मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, फिर से होगी, पुलकित से होगी। और मैं आपको शादी में नहीं बुलाऊंगी, मैं आई को शादी में नहीं बुलाऊंगी, मैं शादी में नहीं बुलाऊंगी। और आई पुलकित है ना, पुलकित धोखेबाज नहीं है, ये बस आप आई धोखेबाज आप हो। सुना नाओमी, मेरी बेटी मुझसे कैसे बात कर रही है? गलती देवयानी की नहीं है बहनी, गलती उसकी है जो उसे ये सब सिखा रही है। मोहित, देवयानी तो अक्ल से कच्ची है, लेकिन तुझमें थोड़ी तो अक्ल है ना। सही ने कहा इसकी शादी हो जाएगी और तूने मान लिया। इसमें मेरे या आपके मानने न मानने जैसा कुछ है ही नहीं। ताई और पुलकित की शादी रोकने का हक हम में से किसी को नहीं है। अच्छा, मतलब अब तू बताएगा कि क्या हक है क्या नहीं है। मैं क्या म्हणते मोहित, तो एक काम कर, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, अपना और अपनी बीवी का ख्याल रख। और जहाँ तक इस घर की बात है ना, इसके लिए हम है ना, तेरी काकू है, तेरे काका है, तेरे बाबा है, मैं हूँ। आई, मोहित नौकरी कैसे करेगा? इसे इसकी प्यारी चहीती सई भाभी ने, उन्होंने जो कहा है कि मोहित ये नौकरी ढूंढने की जगह एक्टिंग पर ध्यान दो। क्या? हाँ आई, इसीलिए अगर मेरा पति कोई नौकरी नहीं ढूंढता है तो प्लीज आप लोग मुझे ताने मत मारिएगा, बल्कि जो भी कहना है उसे कहिएगा जो इसे ये सब सिखा रही है, सही भाभी। करिश्मा, तुम्हें मैं नौकरी करूं या ना करूं उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी दिलचस्पी तुम्हें सई वहिनी की शिकायत करने में। मोहित, मैंने तुम्हारे लिए इंटरनेट से अलग अलग कंपनीज के रेफरेंसेस निकाले थे। तुम उनमें से किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे? नहीं। मस्त मस्त। आई, मोहित को मत डांटो। ए, तू गप्पा बसा, एक लगाऊंगी नहीं तो। किसे लगाओगे? अब मैं किसी से नहीं डरती। हाँ, मेरा पति आ गया है, अगर कोई मुझे मारेगा ना तो मेरा पति उसको मारेगा। ठीक है, लेकिन देखो अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना। हाँ, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम किसी से कुछ भी मत करना, ठीक है? चलो, अब तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी शादी हो, फिर चलो अपने कमरे में, चलो चल चल। नहीं काकू, मैं खुश हूँ ना। मैं डांस करना चाहती हूँ और सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी है। हाँ, तो हम लोग सब लोग जानते हैं तुम्हारी शादी है। देखो, तुम्हारी शादी में ना हम लोग सब लोग खूब नाचेंगे, लेकिन तब तक किसी पर गुस्सा नहीं होना, ठीक है? एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, पुलकित तुम्हें आके ले जाए, उसके बाद में तुम्हारे मन में जो आए तुम करना। कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो। तो काकू, कोई कुछ नहीं कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, पक्का। चलो। अश्विनी, सब जानती हूँ मैं क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम। इधर उधर की बातें करके अपनी बहू कैसे सही है यही साबित करना चाहती हो ना तुम। वाह काकू, आप तो बहुत समझदार हो गए, सब कुछ इतनी जल्दी समझ गई। मैं सब समझ जाती हूँ, लेकिन तू भी एक बात समझ ले, देवयानी की शादी करवाने के लिए तो विराट के कान भरना बंद कर, क्योंकि ये शादी हरगिज नहीं होगी। अगर ये शादी हुई तो चौहान खानदान की इज्जत तार तार हो जाएगी। हाँ तो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? अगर इस परिवार के साथ कुछ गलत भी हो जाएगा ना, तो तुम तो ये घर छोड़कर अपने पति के साथ कहीं और रहने चली जाओगी। पत्रलेखा, ऐसे मत बोलो सही को। कहीं इसने अपने आईपीएस पति को हमारी कंप्लेंट कर दी ना तो हथकड़ियां पड़ जाएंगी हम सबको, हो ना सही? काकू, ये बात आप भले ही अभी मजाक में कह रही है, लेकिन हो सकता है
कभी ये बात सच भी हो जाए। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम पूरे परिवार को जेल करवाओगी? हाँ सही, तू इन सही तू इन सब को जेल में डलवा दे। सब लोगों ने ना मेरे पति को बहुत चोट पहुंचाई थी। आप सब लोग जेल जाओगे, चक्की पीसोगे, देवयानी, तुम ऐसा नहीं चुप होगी। ताई, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे रहते आपको कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। सही भाभी, अब दिव्यानी ताई को बाबा और घर के बड़ों के खिलाफ भड़का क्यों रही है? करिश्मा, एक बात बताओ, तुम आज मोहित का साथ सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हो क्योंकि वो कुछ कमाते नहीं है, इसलिए तुम उनके खिलाफ और बड़ों का साथ दे रही हो? तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम इनके दिल में जगह बना पाओगी? और तुम खुद सोचो, कल को मोहित अपने एक्टिंग के दम पर एक बड़े आदमी बन जाएंगे, पैसे कमाएंगे, तब उनके पैसे भी तुम ऐश करोगी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आएगी? वहिनी, बघितलं वहिनी, ऐसे ही मोहित को बड़े बड़े सपने दिखाकर ना पागल बनाया है इस लड़की ने। इसीलिए ना मोहित अपनी नौकरी वोकरी छोड़कर ये नौटंकी करने लग गया है। अगर मोहित को कोई नौकरी करनी ही नहीं है तो मैं उसके लिए कंपनीज ढूंढ के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? ओमी मामा, आप प्लीज मुझे आज के बाद कभी भी मोहित के लिए जॉब ढूंढने के लिए मत कहिएगा, प्लीज। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। दिमाग खराब नहीं हुआ है, दिमाग खराब किया गया है। इस जंगली मुर्गी ने घर के सारे लड़कों को अपने काबू में किया है। पहले विराट और अब मोहित। मेरी प्रेरणा तो आप ही है ना काकू। अब इतने सालों से आपने भी तो बाबा को और ओमी काका को अपने वो क्या काबू में कर रखा है। सही, जबान संभाल कर बात कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी मामी से इतनी बदतमीजी से बात करने की? जब वहिनी ने यही बात सही को कही थी तब तुम्हें गुस्सा नहीं आया था? अश्विनी मामी, आप सही और बड़ी मामी को कंपेयर कैसे कर सकती हैं? पाखी दीदी, सच बोलूं ना तो मुझे क्या लगता है इस घर में ना सास बहू की दो टीम्स बन गई है। टीम ए काकू और आप, और टीम बी आई और मैं। और इन दो टीमों में ना होड़ लगी रहती है एक दूसरे को पीछे करने की, जैसे कोई खेल सा चल रहा हो। सही, ना तो मैं बच्ची हूँ और ना ही मुझे ये बच्चों जैसे खेल खेलने में कोई दिलचस्पी है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जुबान पर कोई कंट्रोल तो है नहीं और आपका आपके जज्बातों पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपके दिल में मेरे लिए जो नफरत है ना, उसने आपको एकदम अंधा कर दिया है पाखी दीदी। साफ साफ आपकी आंखों के सामने जो हो रहा है वो नजर ही नहीं आ रहा। आपने बस ये मान लिया है कि सही जो भी कहेगी गलत है। सही बिल्कुल सही बोल रही है। और पत्रलेखा, तू खुद को क्या समझती है? जब तक को तब सही के पीछे पड़ी रहती है। अब ताई, अब ये सब छोड़िए, आप ना अभी अपने कमरे में जाइए। मैं जब कॉलेज से आऊंगी ना तो हम दोनों आपकी शादी की तैयारियां करेंगे, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। बाय सही। बाय।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।